केवीएस, एनवीएस और ईएमआरएस टियर 1 कंप्लीट हो चुका है एंड यू आर द वन जिसने कि कट ऑफ को जानने के लिए इस वीडियो पर क्लिक किया है। तो आपको 1 मिनट का पॉज़ लेना चाहिए और खुद सोचना चाहिए कि इस पर कितनी वीडियोज़ देख चुके हो अब तक आप और कितनी वीडियोज़ देखने वाले हो। तो मेक दिस वीडियो योर लास्ट वन फॉर द कट ऑफ प्रेडिक्शन एंड आई एम हियर नॉट फॉर द प्रेडिक्शन ऑफ कट ऑफ, लेट मी क्लियर दैट। मैं यहाँ पर कोई भी कट ऑफ नहीं बताने वाला हूँ आपको, बल्कि आपको एक रियलिटी बताने वाला हूँ जो कि बाकी कोई भी नहीं बता रहा है। और आपको ये चीज़ मतलब कंप्लीटली रियलाइज़ करनी होगी कि कट ऑफ का प्रेडिक्शन करके आप क्या करने वाले हो। आपने अगर एक अच्छा प्रिपरेशन किया होगा, अच्छे गाइडेंस में किया होगा, तो आपको ये रियलाइज़ होना चाहिए कि आप क्वेश्चंस वहाँ से बने होंगे या फिर आपका डायरेक्शन इस टाइप का रहा होगा कि आपने क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट किया होगा और आपके मार्क्स अच्छे खासे बनेंगे। सो अगर आप कट ऑफ प्रेडिक्शन की तरफ जाते हो तो ये कंप्लीटली एक ट्रैप है। इस तरीके से उलझ जाओगे कि ज़्यादा टाइम चला जाएगा और मेंस में हमें ज़्यादा टाइम नहीं मिलने वाला है। सो हेलो एंड वेलकम टू टीच विद विपिन। सो लेट अस बिगिन विद आवर वीडियो। सबसे पहले आई टोटली अंडरस्टैंड दिस थिंग कि हमारा एग्ज़ाम कंप्लीट होता है तो हमें इस बात का एक अर्जेंसी होता है कि हमारा कट ऑफ कितना जा सकता है, क्या हम टियर 1 क्वालिफाई कर पाएंगे कि नहीं। हमें एक श्योरिटी चाहिए होती है। एक ह्यूमन माइंड हमेशा सर्टेनिटी की तरफ भागता है कि उसको कट ऑफ जानना है ताकि वो एक सर्टेनिटी और श्योरिटी के साथ अपना टियर 2 का प्रिपरेशन कर पाए। सो देखते हैं अगर आप कट ऑफ प्रेडिक्शन की तरफ जाते हो और बाकी चैनल जो अभी कर रहे हैं काफ़ी मतलब भरमार पड़ी हुई है कट ऑफ की। आप उस पर अगर देखोगे, अगर आपको लो कट ऑफ दिख जाएगा तो आप हो जाओगे ओवर कॉन्फिडेंट और खुश हो जाओगे कि चलो ये टीचर ने मैंने जो सोचा था इस टीचर ने वही बोल दिया, सर ने वही बोल दिया, मैम ने वही बोल दिया, अब मेरा तो सिलेक्शन फिक्स है। और अगर कट ऑफ उन्होंने हाई बता दी बेस्ड ऑन देयर एनालिसिस, तो आपको लगेगा कि यार अंडर कॉन्फिडेंट हो जाओगे आप कंप्लीटली कि मैं मेरा तो नहीं होने वाला। इन दोनों ही केसेस में आपका क्या होगा कि फोकस रिड्यूस हो जाएगा कंप्लीटली। और फोकस रिड्यूस होने का मतलब ये है कि आप प्रिपरेशन अच्छे से नहीं करोगे। अभी देखिए टियर 1 से ही हमारा कंप्लीट सिलेक्शन नहीं होने वाला है, ये सिलेक्शन प्रोसेस अभी कंप्लीट नहीं हो गई है। अभी इसमें एक और प्रोसीजर बचा हुआ है मेंस का, उसके बाद केवीएस में तो इंटरव्यू का भी प्रोसीजर है। सो आपको ये चीज़ रियलाइज करनी होगी कि रियलिटी क्या है। जब आंसर की आएगी तब मिला लेना और अपने ऑफिशियल आंसर की आएगी तब मिलाना। ये कोचिंग वाले आंसर की से बिल्कुल भी अपने आंसर्स को मैच मत करो, क्योंकि 1-2 वीडियो मैंने देखे हैं जिसमें कि आंसर्स टीचर्स इतने मतलब एक मोबोक्रेसी जैसी फैल गई है। एक कंप्लीटली भेड़ चाल चल रहा है कि हम कितना जल्दी आंसर की निकाल दें। सोचो बोर्ड जो है, सीबीएसई बोर्ड जो है, उन्होंने क्वेश्चन पेपर को डिज़ाइन किया है और बड़े-बड़े प्रोफ़ेसर्स उस क्वेश्चन को डिज़ाइन करते हैं। उसमें भी उनके ऑफ़िशियल आंसर की में आप देखोगे 1-2 क्वेश्चन मिसमैच हो जाते हैं। जब वो एक 100 क्वेश्चन का सेट कंप्लीटली नहीं प्रिपेयर कर पा रहे हैं आप लोगों के लिए जो कि 100% एक्यूरेट हो, तो ये मतलब सोचो कि यूट्यूब पर कोई भी आकर के बता रहा है कि ये आंसर सही है, ये आंसर सही है। अगर आपको मेरे स्टेटमेंट्स में फ्लॉज़ दिख रहे हैं तो आपको खुद रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि सच क्या है। आपको ऑफिशियल आंसर की आने का वेट करना चाहिए और तभी मतलब अपने आंसर्स को मैच करो और पता लगाओ कि कैसे हैं हम। अब आगे अपने लेवल पर तो आपको पता ही होगा कि कौन सा क्वेश्चन सही है, कौन सा नहीं सही है। या फिर एक वीडियो देखो, 2 वीडियो देखो, बट आप वीडियोज़ पे वीडियोज़ देख रहे हो, वीडियोज़ पे वीडियोज़ देख रहे हो। मैं टेलीग्राम ग्रुप्स में देख रहा हूँ कि डिस्कशन हुए जा रहा है, क्यों कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, क्यों कट ऑफ कम जाएगी। उस पर लोग मतलब लड़ रहे हैं एक-दूसरे से। दिस इज़ नॉट जस्टिफाइड फॉर द एग्ज़ाम एंड दिस विल ओनली किल योर टाइम। मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन यही है कि अभी आपको मेंस के लिए 1-2 दिन का रेस्ट लो, बाकी मेंस के अपने रिसोर्सेज इकट्ठा करो, फिर उसके बाद उनको कंपाइल करो कैसे पढ़ना है और अपनी एक प्रॉपर स्ट्रेटजी प्रिपेयर करो। और अगर आप स्ट्रेटजी डिज़ाइन करने में लैग कर रहे हो, देन यू कैन चेक माय प्रीवियस वीडियो। मैंने उसमें एक प्रॉपर बात किया है कि आपका टियर 2 के लिए अप्रोच क्या होना चाहिए। देखिए, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, बहुत सारे लोगों का एग्ज़ाम अच्छा गया होगा ऑब्वियसली, बहुत सारे लोग एक मेजर चंक जो है स्टूडेंट्स का, वो एक बॉर्डर लाइन लाइक कर रहा है, 55 टू 65 या फिर 50। उन लोगों को लग रहा है कि मेरा एग्ज़ाम नहीं क्लियर हो पाएगा, बट ऐसा नहीं है। कट ऑफ कुछ भी हो सकती है। वो जब ऑफ़िशियल आंसर आएगा तभी आपको पता चलेगा। वो ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, कोई नहीं बता सकता है अभी। अभी जो भी बोल रहा है कि मैं श्योर बता रहा हूँ, इस डाटा के बेसिस पे बता रहा हूँ, इस डाटा के बेसिस बता रहा हूँ। नो वन इज़ रियलाइजिंग कि उनका आंसर कितना सही है, कितना गलत है। वो ऑफिशियल आंसर की आएगी, ऑफिशियल आंसर शीट, ऑफिशियल रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा। अब हमें पता है कि मेंस जो है पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ है केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस और यूपीएलटी ग्रेड में। और मेंस इससे पहले कहाँ पर होता है? यूपीएससी के एग्जाम्स में, पीपीएससी के एग्जाम्स में, यूपी पीसीएस के एग्जाम्स में। तो हमें इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए कि अपनी क्या है कि स्टडीज़ कभी रोकनी नहीं चाहिए। हम इस तरीके से प्रिपरेशन करेंगे, अगर हमें यहाँ पर कुछ रिजल्ट नहीं मिलता है
फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, रिजल्ट नहीं मिलने जैसी कोई चीज़ तो है नहीं, अगर आपने मेहनत की है तो वो वेस्ट कभी भी नहीं जाएगी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि यूजीसी नेट का पेपर है आगे, और आगे अपॉर्चुनिटीज़ अभी और आएँगी, बीपीएससी टीआरई आने वाला है, यूपी पीसीएस है, यूपीएससी है, तो आगे आप लाइफ कहाँ आपको लेकर के जाएगी इसका कोई सर्टेनिटी नहीं है। अपनी स्किल्स को आप डेवलप करो, आंसर राइटिंग के स्किल पर फोकस करो और अपने सब्जेक्ट मैटर को पढ़ो, क्योंकि आप अगर टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आपको एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी तभी आप टीचर बनो। अगर आप टीचर बनने के लिए पैशनेट हो तो आपको अपने टीचिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए आंसर राइटिंग, अपनी इवेलुएटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करो। सो टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी, एज आई एम सेइंग दिस। साथियों देखिए, हमें ये रियलाइज करने की जरूरत है कि जो भी प्रिडिक्शन कर रहे हैं हम, ये केवल हमारा टाइम किल कर रहा है, और प्रिडिक्शन हमेशा प्रिपरेशन से नीचे ही होता है, ठीक है? अगर आप इस टाइम को आप यूटिलाइज़ करोगे अपने प्रिपरेशन के लिए, तो वो कहीं आगे आपको जाकर के किस तरीके से रिज़ल्ट देगा उसको आपको रियलाइज़ेशन नहीं है। लेकिन अगर आप इन प्रेडिक्शन और कट ऑफ डिस्कशन से बचोगे तभी जाकर के प्रिपरेशन पर फोकस कर पाओगे, आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी, आप स्किल्स एक्वायर कर पाओगे, आप अपने टाइम को एफिशिएंटली यूटिलाइज़ कर पाओगे। साथियों, यहाँ पर टेलीग्राम चैनल जॉइन कर सकते हो, मैंने वहाँ पर आंसर राइटिंग के लिए कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स डिज़ाइन किया है, जिसमें आपको मैं कंप्लीटली टियर 2 के लिए आंसर राइटिंग का अप्रोच क्या होना चाहिए, मेंस को कैसे अप्रोच करना है, इंट्रो कैसे लिखना है, बॉडी कैसे लिखना है, आंसर राइटिंग के और कंपोनेंट्स कैसे हैं, वो मैं बताऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। 18 से हमारा पहला वीडियो आ जाएगा, मैं उसमें एक लेआउट आपको बताने वाला हूँ कंप्लीटली हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए मेंस के लिए। सो मेक श्योर यू ज्वाइन द टेलीग्राम, एंड इफ़ यू आर हियर, अगर आपको ये चीज़ पसंद आती है, प्रोग्राम को चेकआउट कर लो, आपको चैनल पे मिल जाएगा। सो आज के लिए बस इतना ही। तो अभी से आपको ये वीडियो आखिरी बनानी है, कोई कट ऑफ के लिए कोई भी वीडियो मत देखो यार, अपने प्रिपरेशन पर फोकस करो, सिलेबस का प्रिंट आउट निकालो। और यहाँ पर मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगा कि टेलीग्राम पर आप जाओ, वहाँ पर मैंने एक आंसर शीट दी है स्पेशली डिजाइन फॉर केवीएस, एनवीएस, सीएमआरएस और यूपीएलटी ग्रेड के आंसर राइटिंग के लिए, क्योंकि यहाँ पर वहाँ पर हमें प्लेन शीट मिलने वाली है, उसका एक पैटर्न मैंने आपको दिया है, लेआउट दिया है, फॉर्मेट। उसमें आप प्रॉपर आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करो एक टाइम बाउंड मैनर में, आप उसको एक बार चेकआउट करना, आपको डेफिनेटली उससे बेनिफिट मिलेगा। और मैंने एक टारगेट ट्रैकिंग जर्नल भी दिया है जिसमें आप अपने टारगेट्स को ट्रैक कर सकते हो एक इफिशिएंट वे में। मेक श्योर कि आप उसको एक बार ट्राई करके देखो, ट्राई नहीं करना है ऑब्वियसली, आपको उससे बेनिफिट ही होगा, सो यू कैन गो एंड चेक आउट दैट। सो मिलते हैं 18th को अपने आंसर राइटिंग कोर्स के साथ। थैंक यू एवरीवन।